झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे, आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे, आएंगे गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगा, गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगा। पूरा नगर है आज सजवाऊंगा, मानो चंदना को मीरा मिल जाएंगे, गुरु आएंगे। मानो चंदना को मीरा मिल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे तो चौका मैं लगाऊंगा, शुद्ध भावों से आहार मैं कराऊंगा। गुरु आएंगे तो चौका मैं लगाऊंगा, शुद्ध भावों से आहार मैं कराऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मैया प्रीति कर पुण्य मैं कमाऊंगा, मीठे मीठे गुरु भजन सुनाऊंगा। मैया प्रीति कर पुण्य मैं कमाऊंगा, मीठे मीठे गुरु भजन सुनाऊंगा। मानो सबरी को राम आज मिल जाएंगे, गुरु आएंगे। मानो सबरी को राम आज मिल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे, आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे, आएंगे गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता। और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो। तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं। हर पल सर झुकता है, गुरुवर मैं क्या करूं। कभी तेरी वाणी, कभी तेरी चर्या, रूप तेरा मुझको भा गया। कभी तेरी वाणी, कभी तेरी चर्या, रूप तेरा मुझको भा गया। जप तप करना, ध्यान में रहना, मार्ग शुभ का है तुझे भा गया। जप तप करना, ध्यान में रहना, मार्ग शुभ का है तुझे भा गया। तू ही मेरी है बरकत, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं। हर पल सर झुकता है, गुरुवर मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं।
सपनों में गुरुवर, जागू तो गुरुवर, मेरी अखियों में तू झूमता ओ। सपनों में गुरुवर, जागू तो गुरुवर, मेरे अखियों में तू झूमता। कैसे बताएं भूल न पाए, मन में तू ही बसता। तेरे चरणों की मस्कत, तू ही मेरी है किस्मत। और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर। मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है गुरुवर। मैं क्या करूं। अभी जैसा कि भजन चल रहा था, गुरु की महिमा का भजन, तो आइए आज हम लोग गुरु की ही चर्चा करते हैं। इस संसार में दो प्रकार के रिश्ते, ऐसे रिश्ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम लोग अपने जीवन में दो रिश्तों का बहुत विशेष महत्व देते हैं। पहला रिश्ता है माता पिता और संतान के बीच का रिश्ता, और दूसरा रिश्ता है पति पत्नी के बीच का रिश्ता। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि सारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, फिर भी हम इन दो रिश्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, विशेष निगाह रखते हैं। ये जो रिश्ते हैं, इनका संबंध कैसा है हमारे साथ? तो शरीर का संबंध। अगर इन रिश्तों में से कोई एक रिश्ता बिछड़ जाता है तो कुछ दिनों के लिए तकलीफ तो होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई दूसरा, कोई तीसरा रिश्ता आकर के उस रिश्ते की भरपाई करने लगता है, कमियों को दूर करने लगता है। हो सकता है पूरी तरह से दूर ना कर सके, लेकिन कुछ भरपाई करने का प्रयास जरूर करता है। लेकिन गुरु और जो शिष्य का रिश्ता है, वो रिश्ता शरीर का रिश्ता नहीं है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। और जब ये रिश्ता एक बार बन जाता है तो तब तक नहीं ये टूटता है जब तक गुरु आपको परमात्मा सागर में विलय न करा दे। रिश्ता टूटता ही नहीं है, वो परमात्मा सागर में विलय करा करके ही दम लेता है, शांत होता है, स्थिर होता है। ऐसा महान रिश्ता है। कहते हैं कि जब ये रिश्ता बन जाता है तो एक ही जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक आपका पीछा करता है, आपका इंतजार करता है, और फिर आपको सही रास्ते पर ले आता है। जिस रास्ते पर आप चल रहे होते हैं, जहां से अपनी यात्रा को आपने छोड़ा है, वहां से आपकी यात्रा को पुनः प्रारंभ कराता है और आपको परमात्मा सागर में विलय करके ही दम लेता है, विलय करके ही दम लेता है। गुरु विहीन जीवन कैसा है?
तो ठीक उस वर्षा की बूंद की तरह है। जो वर्षा का बूंद किसी मरुस्थल पर पड़ता है, बालू के ढेर के ऊपर गिरता है और सूख जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, अपने संस्कारों का दुहाई देता है और सूख जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वहीं गुरु युक्त जीवन कैसा है? तो ठीक उसी वर्षा की बूंद की तरह है, जो वर्षा का बूंद किसी नदी में गिरता है, किसी जलाशय में गिरता है और उसके माध्यम से वो सागर में जाकर के मिल जाता है। यहां पर नदी कौन है? तो वही है गुरु। जो आपको सागर तक ले जाता है, मिलाकर के ही सागर में दम लेता है। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने गुरु के रिश्ते का बखान किया है। आइए आप लोगों को हम एक प्रसंग की तरफ लेकर के चलते हैं, जिससे बात समझ में आ जाएगी कि गुरु कितना महान होता। वो एक जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक आपका इंतजार करता है। कहते हैं कि कृष्णा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक नौजवान युवक रहा करता था। बड़ा ही सभ्य था, सुशील था। उसके माता पिता नहीं थे, बचपन में ही माता पिता छोड़ करके चले गए थे और गांव के लोगों ने ही उसका पालन पोषण किया था। वो भी स्वभाव का इतना अच्छा था कि सबका कुशल क्षेम पूछता, जो भी उससे मिलते सबका कुशल क्षेम पूछता। अब नौजवान हो चुका था, हट्टा कट्टा हो चुका था। उसके व्यवहार से पूरे गांव के लोग बड़ा ही प्रसन्न रहते थे। सारे लोग उसे अपने पुत्र के समान ही समझते थे, ऐसा उसका व्यवहार भी था। जब वो नौजवान हुआ तो गांव के लोगों ने सोचा कि समय आ गया है, अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। और उन लोगों ने उससे उसकी शादी की बात की ताकि उसकी गृहस्थी बच सके, उसका वंश बढ़ सके। गांव के लोग तो यही नहीं समझते हैं कि शादी करना जरूरी है, शादी नहीं करेंगे तो वंश कैसे आगे चलेगा। भले खाने पीने को हो या ना हो, वह गृहस्थी को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, इसको कोई नहीं देखता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि इसका वंश कैसे चले। खैर, आते हैं हम अपने विषय पर। तो गांव के लोगों ने प्रस्ताव रखा कि बेटा, अब समय आ गया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, गृहस्थी बसनी चाहिए। और जब गृहस्थी बसाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक सहयोगी तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारी गृहस्थी और सुंदर हो जाएगी। लड़के ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसा आप लोग की इच्छा। और गांव के लोगों ने ही एक अच्छी सी लड़की देख करके उसकी शादी करा दी। सचमुच जैसा लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। लड़की भी उस लड़के से भी ज्यादा सभ्य और सुशील थी। कहते हैं कि जब एक विचार के पति पत्नी हो जाते हैं तो उस घर में स्वर्ग का आगमन हो जाता है।
देवता लोग भी उस गृहस्थी को देखने के लिए आते हैं, तरसते हैं। ठीक उसकी भी यही स्थिति थी। बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही थी, बड़ी खुशहाली थी। 6 महीने बीतने के बाद वो जो लड़का था, नौजवान लड़का, वो अब पिता बनने के भूमि पर आ गया। यानी उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। इस तरह से अब वो अपने पत्नी का भी पूरा ख्याल रखने लगा। कहते हैं कि ठीक इसी समय जैसे ही उसकी पत्नी गर्भवती होती है या वो नौजवान पिता बनने की भूमि पर आता है, ठीक उसी समय में एक साधु का, एक महात्मा का उस गांव के सीवान में प्रवेश होता है। वो महात्मा उस गांव में नहीं आते, गांव के सीवान में प्रवेश होता है। और वो उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। वो भोजन के लिए गांव में नहीं जाते थे। खेतों में जो किसान खेती करते हैं, फसल पकने के बाद जब वो काट करके घर लाते हैं तो जो खेतों में बालियां गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, वो उन्हीं बालियों को इकट्ठा करते थे, घूम घूम करके इकट्ठा करते थे, अपनी झोपड़ी में रखते थे और उसी से उनका भोजन चलता था। वो कभी भी गांव में नहीं जाते थे, किसी के सामने हाथ नहीं पसारते थे भोजन के लिए। जो वो नौजवान था, उस नौजवान का कुछ खेत उस झोपड़ी के अगल बगल में पड़ता था। तो जब नौजवान अपने खेती के काम के लिए खेतों में जाता था तो साधु जी से भेंट हो जाती थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कुशल क्षेम पूछते थे। चूंकि नौजवान बहुत ही व्यवहारिक था, साधु बाबा भी उसके व्यवहार से बड़ा खुश रहते थे और अक्सर वो छोटे मोटे काम के लिए भी, पूजा पाठ के लिए भी उसी के जमीन का, उसी के खेत का इस्तेमाल किया करते थे। जब खेतों में फसल नहीं होती थी, खेत खाली हो जाते थे और उस समय कोई विशेष पूजा पाठ करना होता था तो उसी के खेत का इस्तेमाल करते थे। एक साल बीते, 1 साल के बाद उस नौजवान के घर में एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। पहले से तो गृहस्थी अच्छी थी, पत्नी अच्छी थी, पति अच्छा था, दोनों का स्वभाव अच्छा था। अब एक पुत्र भी आ गया। पुत्र आ गया तो घर में और खुशहाली बढ़ गई, और खुशहाली बढ़ गई। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि जो बच्चे होते हैं ना, जो अबोध बच्चे होते हैं, वो परमात्मा स्वरूप होते हैं। उनके अंदर में अभी मैं का निर्माण नहीं होता है, मैं और तेरा का भाव नहीं होता है। इसीलिए वो सबको प्यारे लगते हैं, सभी उसे छूना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, गोद में लेना चाहते हैं, क्योंकि उसको स्पर्श करने से एक आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंद किसका आनंद है? तो सत्य का आनंद है, क्योंकि बच्चा सत्य का प्रतिमूर्ति होता है। उसके अंदर भी कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई मैं और मेरा नहीं है, तू और तेरा नहीं है। अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए वो सबका प्यारा है, सभी उसे प्यार करते हैं। और यही स्थिति उस बच्चे की थी।
वो सारे गांव का प्यारा बच्चा बन गया था। सभी लोग उसे बड़े प्यार से खिलाते, अपने गोद में लेकर के घूमते। लेकिन 6 महीने के बाद एक दुर्घटना घटी। उस बच्चे के मां की मृत्यु हो गई। अभी वो बच्चा 6 महीना का ही था, उसके मां की मृत्यु हो गई। जब मां की मृत्यु हो गई तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अब ये छोटा सा बालक, इसकी देखभाल कौन करेगा? अभी तो इसे मां की जरूरत थी। लोगों ने उस नौजुवक को दूसरी शादी करने का सलाह दिया, लेकिन वो नौजुवक किसी भी हालत में दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। और उसने निर्णय लिया कि मैं ही मां का रोल अदा करूं। किसान का बेटा था, कर्मठ था, और कर्मठ लोग जो फैसला लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय पर अडिग होते हैं, उनके अंदर में क्षमता होती है। इस तरह से वो नौजवान नौजुवक पिता का भी रोल अदा करने लगा और माता का भी रोल अदा करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद हरियाली आ गई उस घर में। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कहते हैं कि कुछ दिन के बाद, ठीक 1 साल के बाद, उस नौजवान नौजुवक की भी मृत्यु हो गई। जब नौजवान नौजुवक की मृत्यु हुई तो पूरे गांव में फिर हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बहुत से गांव के ऐसे लोग थे जो तैयार हो गए कि हम इस बच्चे को रखेंगे, हम इस बच्चे को रखेंगे। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिसने चर्चा शुरू कर दिया कि ये तो लड़का बड़ा ही मनहूस है, बड़ा ही मनहूस है। जन्म लिया और 6 महीना के बाद ही मां को खा गया, और फिर 1 साल का जब हुआ तो अपने बाप को खा गया। हमारे गांव में इस तरह के बहुत लोग होते हैं, आपके यहां भी होंगे, जो इस टाइप की चर्चाएं करते हैं। वो स्वयं क्या है इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन दूसरे के भाग्य का वो ठेकेदार जरूर बनते। तो ऐसा ही कुछ ठेकेदार उस गांव में भी थे जो उस बच्चे के ठेकेदार बने हुए थे। लेकिन इस चर्चा का बड़ा ही बुरा असर हुआ। जैसे ही ये बात उठी, बात आग की तरफ फैल गई। अब जो कुछ लोग तैयार भी हुए थे कि हम इसे पालेंगे, हम इसे पालेंगे, इसका परवरिश करेंगे, वो धीरे धीरे कटने लगे। हाँ भाई, ये तो ठीक कह रहा है, ये जन्म लिया तो इसकी मां की मृत्यु हो गई 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद बाप की मृत्यु हो गई। पता नहीं ये हमारे घर में जाएगा तो क्या उत्पात मचाएगा। अब देखिए, तुरंत लोगों की दृष्टि बदल गई। कल वही बच्चा पूरे गांव का प्यारा था, सब लोग उसमें परमात्मा के सुख का अनुभव करते थे। सारे लोग उसमें परमात्मा के सुख का अनुभव करते थे, छूते थे, छू करके आनंदित होते थे, खिलाते थे, चूमते थे, लेकर के घूमते थे। आज वही लोग उस बच्चे को छूने के लिए तैयार नहीं थे। तभी ये सूचना उस साधु बाबा के पास पहुंची कि जो वो नौजुवक उनके कुटिया में आया करता था, उसका जो नवजात बच्चा है,
जो अब अनाथ हो चुका है, नवयुवक की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अब उस नवयुवक की भी मृत्यु हो चुकी। जैसे ही साधु बाबा ने सुना, बिना कुछ सोचे विचारे, बिना किसी से कुछ कहे, सीधे उन्होंने पहली बार उस गांव में प्रवेश किया। उस नवयुवक के घर गए, उस बालक को उठाया, गोद में लिया और अपने कुटिया की तरफ निकल पड़े। किसी से कोई वार्तालाप नहीं, किसी से कोई पूछताछ नहीं, और कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि सभी लोग उस बच्चे को घृणित नजर से देख रहे थे। अब लोग सोचने लगे कि चलो अच्छा है, बलाय टल गया, नहीं तो हम ही लोग को देखभाल करना पड़ता। इस तरह से वो साधु बाबा उस बच्चे को लेकर के अपने कुटिया में चले गए। कहते हैं ना कि जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु महात्मा जो भी हो, या कोई गृहस्थी क्यों ना हो, अगर ईश्वर की आराधना करता है, सच्ची आराधना करता है, तो वो दृढ़ संकल्पी भी होता है। एक साधु एक बालक का पालन पोषण कैसे करेगा, ये बात अचंभित कर देने वाली थी, लेकिन साधु ने जो निर्णय लिया सो ले लिया। और अब वो साधु ही उस बच्चे का पिता बन करके, बाप बन करके उसका पालन पोषण करने लगा। इधर बच्चा भी बड़ा होनहार था, बड़ी तेजी के साथ उसका विकास हो रहा था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो साधु बाबा अब उसे धर्म की शिक्षा भी देना शुरू की, कुछ अक्षरों का ज्ञान देना शुरू किए, उसके बाद धर्म की शिक्षा दीक्षा भी देना शुरू की। जैसे ही और थोड़ा सा बड़ा हुआ, उन्होंने उसे ध्यान का भी अभ्यास शुरू करा दिया। बच्चा बड़ा होनहार था, अब बड़ी नियम पूर्वक अध्ययन करता, धर्म की शिक्षा दीक्षा लेता गुरुजी से, और फिर नियत समय में सुबह शाम बैठ करके ध्यान भी करता। कुछ दिनों तक ऐसे ही उस साधु बाबा की देख रेख में उस बच्चे का पालन पोषण होते रहा। बच्चा बड़ी तेजी से विकास करते रहा। जब कुछ बड़ा हो गया, नौजवानी की ओर बढ़ने लगा, तो साधु बाबा ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे सामने बैठो और मेरे साथ ध्यान करो। मैं देखना चाहता हूं कि जो तुम ध्यान करते हो, तुम्हारी पहुंच कहां तक गई है, तुम कहां तक ध्यान को सिद्ध किए हो, मैं ये देखना चाहता हूं। बच्चा उनके सामने बैठ गया। साधु बाबा और वो बालक दोनों बैठ करके ध्यान शुरू कर दिए। जैसे ही ध्यान शुरू किए, थोड़ी देर के बाद जो बच्चा है, जो बालक है, वो गहन ध्यान में प्रवेश कर गया। और जैसे ही गहन ध्यान में प्रवेश किया, उसके सामने एक दृश्य आया। वो अपने पूर्व जन्म में पहुंच गया। वो देखता है कि पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा वो तपस्वी है, जोगी है। नित्य वो ध्यान साधना करता है, पूजा वंदना करता है, लेकिन उस जन्म में वो अपना काम को पूरा नहीं कर पाया। उसके अंदर में कुछ कालिमा शेष रह गई और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो एक दूसरा दृश्य उसके सामने आता है। देखता है कि इसी गांव में एक नवयुवक के यहां वो जन्म लेता है, बालक के रूप में।
जन्म लेता है, उसका पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। फिर यह भी वो दृश्य देखता है कि जब वो 6 महीने का होता है तो उसके मां की मृत्यु हो जाती है। अब वो सारा दृश्य देख रहा है जो उसके साथ इस जन्म में घटित हुआ है, क्योंकि उस समय वो बालक था, छोटा था, उसे स्मरण में नहीं था। हमारे साथ बचपन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, घटी हैं, जब हम बालक थे, वो हमारे अभी स्मरण में नहीं है। तो अब वो दृश्य ध्यान में वो बालक देख रहा है, कैसे उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, फिर कैसे उसके पिता उसको पालने पोसने के लिए तैयार होते हैं, मां और पिता दोनों का फर्ज अदा करते हैं। फिर यह भी दृश्य देखता है कि एक दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर एक और दृश्य उसके सामने आता है। वो दृश्य क्या है? तो गांव के लोगों की सच्चाई को वो देखता है, कैसे उसके पिता का शव पड़ा हुआ है, बगल में वो खाट पर लेटा हुआ है, छोटा सा है, और इर्द गिर्द जो खड़े लोग हैं जो उसे पहले बहुत प्यार करते थे, दुलार करते थे, गोद में लेकर के खिलाते थे, चूमते थे, आज उनकी भाषा बदल गई है। कोई कह रहा है कि ये तो बड़ा मनहूस है, अब कोई छूना नहीं चाह रहा है, कोई उसके गोद में उठाना ही नहीं चाह रहा है, सभी लोग नफरत भरी दृष्टि से उसको देख रहे हैं। ये सारा दृश्य वो देखता है, उसे उसका ज्ञान होता है। फिर वह भी दृश्य उसके सामने आता है कि कैसे नदी पर साधु बाबा ने कुटिया बना करके रहा करते थे। वो साधु बाबा कैसे गांव में आते हैं और उस अवस्था में उसे उठा करके ले जाते हैं, कैसे उसका पालन पोषण करते हैं, कैसे उसका देखभाल करते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं और ध्यान करना भी सिखाते हैं। वो सारा चीज दिख रहा है, सारा दृश्य उसको, जैसे सिनेमा हम देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वैसे ही उसकी आंखों के सामने सारा दृश्य दिख रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक और दृश्य आता है कि गुरुजी उसको ध्यान करने के लिए कहते हैं, अपने सामने बैठाते हैं, दोनों एक साथ बैठ करके ध्यान करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो एक दृश्य देखता है कि गुरुजी की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये दृश्य को देखता है वो चौंक पड़ता है, उसका ध्यान टूट जाता है। और ध्यान जब टूटता है तो सचमुच देखता है कि सामने जो गुरुजी बैठ करके ध्यान करा रहे थे उनकी भी मौत हो चुकी है। जो वो दृश्य ध्यान में देख रहा था उस दृश्य को अब सचमुच वो प्रेजेंट में देख रहा है, प्रेजेंट में देख रहा है। यही है वो कथा। ये कथा अक्सर पूज्य गुरुदेव रखा करते थे और यही है गुरु का चरित्र। वो साधु कोई और नहीं थे, उसके पूर्व जन्म के गुरु थे। और पूर्व जन्म में वो एक तपस्वी की भूमिका में था, साधना उसकी पूर्ण नहीं हो पाई थी, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके जीवन में कुछ कालिमा शेष रह गई थी। कुछ ऐसे प्रारब्ध थे, कुछ ऐसे संस्कार थे जिसके वजह से फिर वो एक गांव में जन्म लेता है, एक नवयुवक के यहाँ जन्म लेता है। और जैसे ही जन्म लेता है उसके गुरुजी को पता चल जाता है कि मेरा शिष्य फला गांव में, फला जगह पर, फला परिवार में जन्म ले चुका है, गर्भ में आ चुका है।
और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो उस गांव में प्रवेश करते हैं। गांव से हट करके एक अलग कुटिया बनाते हैं और वो तब तक का इंतजार करते हैं जब तक बच्चा थोड़ा सा होश संभाले लायक नहीं हो जाता, क्योंकि उन्हें उसकी साधना वहीं से शुरू करानी है जहां से उस साधना को वो छोड़ करके गया है। इसीलिए उस गांव में वो गुरुजी का प्रवेश होता है। गुरुजी बेशक गांव में आए या ना आए, लेकिन जहां रहते थे वहीं से एक दृष्टि उस बालक पर रखते थे। और जैसे ही उसके मां की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई, गुरुजी को बड़ा दुख हुआ और जाकर के उस बच्चे को ले आए, अपना संरक्षण दिए, पालन पोषण किए और फिर वो ब्रह्म विद्या दिए, जिस ब्रह्म विद्या को वो पूरी तरह से अपने जीवन में उतार नहीं पाया था। उसका आपने सामने बैठा करके कई दिनों से अभ्यास कराए, और जब उसका अभ्यास होने लगा तो फिर गुरुजी अब अपना काम पूरा कर चुके थे। गुरुजी विदा हो गए, चलिए। ये है गुरु का चरित्र। गुरु ऐसा ही होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि गुरु जब एक बार हाथ पकड़ लेता है तो वो जन्मों जन्मों तक इंतजार करता है, जन्मों जन्मों तक। आप जो लोग भजन गा रहे थे, ऐसे ही गुरु की महिमा का भजन गा रहे थे। मैंने जो प्रसंग रखा है ये केवल किताबी प्रसंग नहीं है। ऐसे पूर्व काल में भी बहुत सारी घटनाएं हैं। लाहड़ी महाशय के साथ भी ऐसा ही हुआ। लाहड़ी महाशय दानापुर में रेलवे में नौकरी करते थे। एक दिन उनका ट्रांसफर लेटर आ जाता है कि आपका ट्रांसफर नैनीताल में कर दिया गया है। अब वो सर्विस ज्वाइन करने के लिए नैनीताल पहुंचते हैं। फिर नैनीताल में पहाड़ियों में वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं लगता है कि कोई उन्हें खींच रहा है, कोई उन्हें बुला रहा है, और घूमते घूमते एक गुफा में पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां बाबा जी महाराज हैं, और बाबा जी महाराज उन्हें उस गुफा में ले जाकर के दिखाते हैं कि देखो ये गुफा जो है ना तुम्हारा ही गुफा है। पूर्व काल में तुम यहीं पर रह करके अपनी साधना, अपनी आराधना किया करते थे। तुम्हारा ये दंड है, तुम्हारा ये कमंडल है, तुम्हारा ये आसनी है, वो हूबहू वैसा ही वहां पड़ा है। वो दिखाते हैं, स्मरण कराते हैं, और फिर उनको क्रिया योग की शिक्षा देते हैं। यही तुम्हारे पूर्व जन्म की साधना थी, इसे करो और अपने अधूरे काम को पूरा करो। और फिर एक दिन के बाद पुनः उनका ट्रांसफर होकर के दानापुर चला जाता है। ये घटनाएं सत्य घटनाएं हैं, बताती हैं इस बात को। योगानंद के जो गुरु थे उनका नाम था युक्तेश्वर गिरी। उस समय योगानंद के माता पिता बनारस में रहते थे, और अभी योगानंद जी 6 महीने के लिए घर में ही थे। और युक्तेश्वर गिरी को पता चल गया कि मेरा शिष्य फला जगह, फला गली में, फला मोहल्ले में, फला औरत के गर्भ में आ चुका है। और ढूंढते ढूंढते बनारस की गलियों में उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, योगानंद की मां बाहर आती हैं तो कहते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना वो मेरा शिष्य है, इसका ख्याल रखना, इसकी हिफाजत करना, समय आएगा तो मैं इसे ले जाऊंगा। तो इस तरह से ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो सच्ची कहानियां हैं। सचमुच गुरु का चरित्र ऐसा ही होता है। हमारे यहां भी जो सत्संग में जो लोग जुड़े हुए हैं,
इतने उच्च कोटि की साधना उन्हें मिली हुई है, क्या ऐसे ही मिली हुई है? नहीं। जिन्हें गुरु महाराज साहब से दीक्षा मिली हुई है, विशेष प्रविधि मिली हुई है, वो भी पूर्व काल के कोई तपस्वी ही रहे, कोई जोगी ही रहे। और इस जन्म में गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, उनके माध्यम से वो साधना उन्हें मिली, वो क्रिया मिली, ताकि आप अपने आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें, अपने अपूर्णता की गरीबी को समाप्त करें, अपनी अपूर्णता को पूर्णता में आप बदले। तभी ये क्रिया मिली है, तभी ये सत्संग मिला है। वरना आज भी बहुत तेरे ऐसे लोग हैं, गोबरों में भगवान को ढूंढते हुए देखे जाते हैं, पीपल में देखे जाते हैं, जबकि वहां भगवान है नहीं। जब उन्हें मैं देखता हूं तो मुझे तरस आता है और मुझे अपने आप पर गर्व भी होता है कि निश्चित है कि ये बालपन की पढ़ाई हमने किसी जन्म में जरूर पार की होगी, तभी हमें ऐसा सत्संग मिला, ऐसा गुरु मिला और ऐसी उच्च कोटि की साधना मिली। नहीं तो आज बहुत तेरे लोग को देख करके तरस आता है, जो ना तो पूजा को समझ पाए हैं, ना पूजा के विज्ञान को समझ पाए। आज भी वो बाल पोथी में ही फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? इसीलिए फंसे हुए कि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। अगर उनके जीवन में सचमुच कोई गुरु रहा होता तो आज वो भी इस सभा में होते, ऐसे ही सभा के शौकीन होते, ऐसी सभा को ढूंढते कि कहां ऐसे गुरु की चर्चा हो रही है, कहां ऐसी क्रिया बताई जा रही है, कहां सत्य के बोध करने की बात सिखाई जा रही है। वो ढूंढते, तलाशते, और उन्हीं में से 10-20 लोग हैं जो तलाश करते करते पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अपने अधूरे कार्य को, जिस कार्य को उन्होंने अपने पूर्व काल में अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करने के लिए उन्हें माहौल मिल जाता है, उन्हें गुरु मिल जाता है, उन्हें वो रास्ता मिल जाता है ताकि अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं उन साधक भाइयों से, ये आप कोई साधारण नहीं है। इस बात को समझें कि आप कौन हैं। जब तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि उनमें और आप में क्या फर्क है, और आपको गुरु ने कितनी उच्च कोटि की चीज दी है, लेकिन आप उसके प्रति कितना सचेत हैं, कितना सचेत है। कहीं कोरम तो नहीं पूरा कर रहे हैं। गुरु ने कोरम पूरा करने के लिए आपको नहीं दिया है, सचमुच इस पर चलने के लिए दिया है, इसे अपना करके आगे बढ़ने के लिए दिया है। और जब आप इसे अपना करके आगे बढ़ेंगे, महत्व देंगे अपने जीवन में, तब जाकर के अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए आप इस मानव जीवन में आते हैं। बहुत तेरे भाई है ना जो शिकायत करते हैं, क्या कहें जी, इतना काम रहता है कि समय नहीं मिलता है। आज पड़ोसी से, गुतिया से झगड़ा हो जाएगा, सर फूट जाएगा तो तुरंत थाना चले जाएंगे, उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। लेकिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को बैठने के लिए समय नहीं मिलता है। 24 घंटा आपका है, उसमें से 1 घंटा भी आप नहीं निकाल सकते हैं उस काम के लिए, और कहते हैं कि समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी गुतिया से, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो जाकर के थाना में 2 घंटा बैठेंगे भी, 2-4-10 हजार रुपया भी देंगे, गाली भी सुनेंगे, उसके लिए तैयार है, तुरंत मतलब समय मिल जाता है। लेकिन इस काम के लिए समय नहीं मिलता है। ऐसा आप इसलिए कहते हैं क्योंकि
आप उस भूमि पर है ही नहीं, वो आपकी चीज ही नहीं। और ऐसे लोगों को वो चीज दी जाएगी तो वो ठहरेगी भी। कहते हैं ना कि सिंगनी का दूध जो है ना सोने के पात्र में ठहरता है, और आपका पात्र जो है ना सोने का बना ही नहीं है। जिस दिन अपने पात्र को सोने का पात्र बना लेंगे ना, वो सिंगनी का जो दूध है ना वो ठहरने लगेगा। नहीं तो दूसरे पात्र में आप सिंगनी का दूध डालिएगा ना तो छेद करके बाहर निकल जाता है, वो ठहरता नहीं। ये क्रिया, ये साधना सिंगनी का दूध ही तो है जो सबके नसीब में नहीं होता, उन्हीं के नसीब में होता है जो पूर्व जन्म में कुछ करके आए। इसीलिए मैं भाइयों से कहूंगा कि बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं कि जो आपके जीवन में ऐसे सद्गुरु मिले, ऐसी साधना मिली, ऐसी क्रिया मिली जो आपको अंतिम लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। आप अपने इस मौका को कभी न गवाएं, कभी नहीं। तो आइए वो ध्यान करें, वो क्रिया करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो प्रणाली दी है, जिसे जो प्रविधि दी है, वो वैसा ही करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दूं। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को मन ही मन बोलना है, बैकरी वाणी से नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है। फिर मंत्र को सुनना है और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या जो तरंग आपके अंदर में पैदा हो रहा है उसी को देखना है। देखते देखते एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाइए, आप भी वही हो जाएंगे जो वो है, जो उस मंत्र में है। हमारे गुरु की आत्मा, गुरु की ऊर्जा, गुरु की चेतना। और जब उस चेतना को देखने लगेंगे तो देखते देखते हम भी वही हो जाएंगे। हमारी भी चेतना दिव्य चेतना में बदल जाएगी। बस क्रिया इतनी सी करनी है। इसके पहले एक गुरुवंदना होगा। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। ओम शांति। शुरू करें गुरु। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में बल है, ना हम में
साधन नाम में भक्ति तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन, जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन, जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे। तुम्हारे होकर रहे भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन, सुधारो बिगड़े दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा कर गिरा हूँ। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा कर गिरा हूँ। अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से। अब न भव के ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रुक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। हम जिस काम के लिए मानव जोनी में आए हैं, अपने जिस अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए आए हैं, वो अपूर्णता पूर्णता में बदलेगी। लेकिन इसके लिए हमें दो अहम चीजों को धारण करना होगा। ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो पहला है धैर्य और दूसरा है विश्वास।
पहला है धैर्य और दूसरा है विश्वास। ये दोनों साधकों के लिए गहने के समान है, गहने के समान आभूषण है ये गहने। जैसे स्त्रियों के लिए जो आभूषण होते हैं जो उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही जब साधक इन दो गुणों को धारण करता है, इन दो गुणों से जुड़ता है, तो ये दोनों उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। आइए एक एक करके दोनों पर विचार करते हैं। पहला है धैर्य। हमारा धैर्य कैसा होना चाहिए? तो ठीक उस किसान की तरह। यहां मैं एक किसान की कथा सुनाऊंगा आपको, क्योंकि कोई भी बात समझाने के लिए कथा के माध्यम से जब समझाया जाता है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। एक गांव में एक किसान रहा करता था और उस गांव की जो खेती थी वो बांस की खेती हुआ करती थी। यहां तो धान गेहूं की खेती होती है ना, वहां पर बांस की खेती हुआ करती थी। और उन बांसों का उपयोग किस लिए होता था? तो कागज बनाने के लिए। वहां के किसानों का यही रोजगार था। जब बांस तैयार हो जाता तो कागज के मिल में भेज दिया जाता और मिल वाले उन्हें अच्छा रकम देते। तो उस किसान का जो एक मित्र था वो बाहर कहीं विदेश में रहता था। एक दिन घूमने के लिए वो गांव आया तो गांव के किसानों की खेती को देखा। उसने अपने मित्र किसान को सलाह दिया कि मित्र, ऐसा है कि तुम लोग जिस बांस की खेती करते हो ना, वो बांस जो है ना ज्यादा से ज्यादा 15 फीट, 16 फीट, 18 फीट या 20 फीट का होता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा बीज है जिस बीज की अगर रोपाई करोगे तो उससे जो बांस पैदा होगा वो 90 फीट का होगा। इस तरह से तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। अब 20-20 फुट के, 15-15 फुट के जो बांस 5 बांस बेचते हो तो जितना पैसा तुम्हें मिलता होगा उतना पैसा तुम्हें एक बांस बेचने में मिलेगा। कहते हैं कि किसान को अपने मित्र की बात अच्छी लगी, सुझाव अच्छा लगा। उसके मित्र ने किसान को कुछ बीज दिए और फिर वो बाहर चला गया। वो किसान अपनी खेत की सफाई किया, जुताई किया और जुताई करके उन बांस के बीजों को उसने अपने खेतों में डाल दिया, उसकी रोपाई कर दी। अमूमन देखने को मिलता है कि कोई भी बीज हम लगाते हैं तो 8 से 10 दिन में उसका अंकुरण हो जाता है या होने लगता है। लेकिन उस किसान ने जो बीज लगाए थे उसका अंकुरण नहीं हुआ। 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गए, अंकुरण हुआ ही नहीं। अन्य अगल बगल के जो किसान अपने अपने खेतों में अपना देसी बीज लगाए थे उनका अंकुरण हो गया, हरियाली भी आने लगी।
लेकिन इस किसान का खेत वैसा ही पड़ा हुआ है, वैसा ही पड़ा। अब वो किसान रोज अपने खेत को घूमने जाता था, समय समय पर उसकी सिंचाई करता था ताकि खेत की नमी बनी रहे। बीज अंकुरण के लिए जो शर्त है वो शर्त पूरा होता रहे। भूमि नरम रहेगी तभी बीज का अंकुरण होगा। जब 1 महीने बीत गए तो कुछ लोगों ने कहा, उनके मित्रों ने कहा कि कैसा बीज लगाए हो भाई, हमारी फसल तो हरी हो गई है, 4-4 अंगुल की हो गई है, अभी तुम्हारा तो बीज का अंकुरण ही नहीं हुआ है। निश्चित है कि तुम्हारा जो मित्र था ना तुमको धोखा दे दिया है, तुमको कोई गलत बीज दे दिया है। किसान चुपचाप उन लोगों की बात सुन रहा था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मित्र ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं दे सकता है। मेरे मित्र ने कहा है कि इस बीज का अंकुरण थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन जब अंकुरण होगा तो ये 90 फीट का पौधा तैयार होगा। मेरे मित्र ने कहा है तो गलत कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों की बात को नहीं मानूंगा। कुछ दिन तक ऐसे दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, अभी तक बीज का अंकुरण ही नहीं हुआ। उधर अन्य किसान के जो फसल थे वो 3-3 फीट 4-4 फीट के हो गए। अब वो अन्य किसान इस किसान को जब भी देखते तो फिर वही बात कहते, देखो तुम्हारा मित्र धोखा दे दिया है, अभी भी समय है, अपनी खेत की जुताई कर लो, फिर कोई देसी बीज लगा दो। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं था। किसान मानने को तैयार नहीं था और वो अपना रोज खेत को घूमने जाता। जब भी उसकी नमी कम होती तो खेत की सिंचाई करता और सिंचाई करके खेत की नमी बरकरार रखता। जो उसका कर्तव्य था, जो उसकी ड्यूटी थी, वो पूरा कर रहा था। अमूमन 4 साल में बांस की फसल तैयार होती थी। तो किसान कहता कि अभी 6 महीने ही ना बीते हैं भाई, अभी 4 साल, अभी 3.5 साल बाकी है ना, अभी 4थे साल में प्रवेश तो करने दो, देखो तो क्या होता है। लेकिन जो अन्य किसान थे वो हमेशा उसको हतोत्साहित करते। अब क्या किया कि किसान उन लोगों से मिलना छोड़ दिया। इस तरह से 1 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, फसल में अंकुरण नहीं हुआ और उन लोगों का फसल 10-10 फीट का हो गया। अब किसान से जब भेंट होती तो कहते कि जरूर तुम्हारे बीज में कोई कीड़ा उड़ा लग गया है, दीमक उमक लग गया है, कोई फंगस लग गया है, जरूर कोई ऐसी बात हुई है, अंकुरण ही अभी नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? अभी भी मौका है, खेत की जुताई कर लो, नया कोई बीज लगा दो। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं था। वो उस दिन तक का इंतजार करना चाह रहा था, 4 बरस के बाद में सोचूंगा, क्योंकि अभी भी अवधि है, शेष अवधि है। और कहते हैं कि जैसे ही 3 बरस पूरा हुआ, किसान ने देखा कि जहां तहां बीज का अंकुरण शुरू हो गया है और वो बीज 1 महीने में ही 20-20 फीट के हो गए और 90 फीट, 90 दिन आते आते वो 90 फीट के। उसकी खेती को देख करके अन्य किसान हैरान थे। जब किसान उनसे मिला तो लोगों ने पूछा कि ये कैसे हो गया भाई, कैसा बीज था?
तो किसान ने कहा कि यही तो हमारे बीज की खूबसूरती थी, यही तो मेरा मित्र बताया था, अंकुरण थोड़ा सा देर से होगा लेकिन समय पर तुम्हारा फसल तैयार हो जाएगा, इसलिए घबराना मत, घबराना। ठीक ऐसे ही धैर्य की जरूरत पड़ती है इस साधना में, इस क्रिया में। जब हम साधना से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर में जन्मों जन्मों के पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कुछ प्रारब्ध हैं, बहुत सा दोष है, जिसे पहले जिसकी सफाई होती है। और जब सफाई होती है तब जो धर्म बीज ने, हमारे गुरु ने हमारे अंदर में जो धर्म बीज डाला था, वो उन बीजों का अंकुरण होना शुरू होता है। इसीलिए यहाँ साधकों को बार बार चिताया जाता है कि आपको इसमें धैर्य की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। आप सोचेंगे कि आज ही हम जुड़े हैं और कल हमारा फसल भी 90 फीट का हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि केवल फसल का अंकुरण ही नहीं होना है। पहले तो आपको आपके अंदर में जो भूमि है उस भूमि को सरस बनाना है, जिसमें गुरु द्वारा डाला गया जो धर्म बीज है वो अंकुरित हो सके, उसको अनुकूल परिस्थिति मिल सके। ये तो पहला शर्त है, पहले उस भूमि को तैयार करना। जैसे किसान कोई भी बीज लगाने के लिए पहले भूमि को तैयार करता है, भूमि के अहंकार को तोड़ता है। जब भूमि के अंदर में अहंकार आता है तो क्या होता है, तो खेत कड़ा हो जाता है, और उस कड़े खेत में कोई चीज डाल दो तो अंकुरण होगा, नहीं होगा। तो किसान क्या करता है, तो हल से उसकी जुताई करता है, फिर सिंचाई करता है, फिर उसकी जुताई करता है, तब जाकर के खेत कहीं नरम होता है, पट्टा बार बार मारता है, तब जाकर के खेत नरम होता है, और तब उसमें बीज डालता है, तब वो बीज अंकुरित होता है। ठीक वैसे ही यहां भी होता है। जन्मों जन्मों के प्रारब्ध से, जन्मों जन्मों के जो संस्कार आपने लेकर के बटोर करके आपने रखा है, जाने अनजाने आपके अंदर में इकट्ठा हुआ है, पहले उस मलिनता को, उस गंदगी को ठीक करना होता है, उसे सफाई करनी होती है, जो इस क्रिया से ही होता है। और जब आपका हृदय नरम हो जाता है, उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है, हृदय में सरसता आ जाती है, तो फिर गुरु का जो धर्म बीज है ना वो अंकुरित हो जाता है, अब वो दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने जो धर्म बीज डाला था वो आपके अंदर में असरहीन है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन काम का रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई तब देता है जब पूरी तरह से आपका हृदय निर्मल हो जाता है। इसीलिए साधकों को बार बार चेताया जाता है कि आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है उस किसान की तरह। दूसरा है विश्वास। विश्वास कैसा होना चाहिए, तो एक और प्रसंग सुनाता हूं। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी दीक्षा देने का काम किया करते थे, लेकिन सही में पंडित जी गुरु योग्य नहीं थे। वो प्रारंभिक गुरु थे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार काफी बढ़ा हुआ था। बहुत दूर दूर के लोग, बड़े बड़े सेठ उसके यहाँ आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, और पंडित जी की भी निगाह उन सेठों के, साहूकारों के पॉकेट पर रहती थी। वो अक्सर वैसे लोगों को ही दीक्षा देते थे। एक बार एक गांव का गड़ेरिया सुना कि पंडित जी जो है ना वो
दीक्षा देते हैं लोगों को, और जो लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं ना, उनकी गरीबी दूर हो जाती है। वो अपने गरीबी से बड़ा ही परेशान था, दुखी था। तो उसे ये पता चला था कि जो भी इनके यहां से दुखी व्यक्ति भी आता है वो हंसते हुए जाता है। एक दिन गडेरिया भी उनके यहां पहुंच गया। गुरुजी, आप भी मुझे दीक्षा दे देते, मैं भी अपनी गरीबी से परेशान हो चुका हूं, मेरी गरीबी दूर हो जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख करके तरस आता है। गुरुजी ने पूछा कि क्या करते हो? पहला बात गुरुजी ने यही पूछा कि क्या करते हो, तुम्हारी कुछ कमाई धमाई भी है? तो नहीं गुरुजी, 2-4 भेड़े हैं, 10 भेड़े हैं, उन्हें ही चराने का काम करता हूं, मेरे पास कोई पूंजी उंजी तो है नहीं। तो गुरुजी ने सोचा कि इसको दीक्षा देके करूंगा क्या, आई हमको देगा क्या, उसकी इवज में देगा क्या? तो गुरुजी ने टाल दिया, कहा कि ठीक है, बाद में सोचेंगे, बाद में कभी आना, अभी समय नहीं है, देखेंगे। वो गडेरिया चला गया। फिर कुछ दिन के बाद पहुंचा, गुरुजी हमको दीक्षा दे दीजिए, बहुत अंदर से इच्छा हो रही है। देखते हैं लोग आपके यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। फिर पंडित जी ने टाल दिया, लेकिन गडेरिया भी कम नहीं था। जब भी वो समय देते, निकालते, कहते कि परसों आना, चौथे रोज आना, 10 दिन के बाद आना, तो ठीक उसी दिन वो हाजिर हो जाते। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि इसको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, जब तक नहीं देंगे ये जान नहीं छोड़ेगा। एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ परसों रोज नहा धोआ करके सुबह में कुछ मिष्ठान वगैरह लेकर के आना, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। सुबह में वो गडेरिया, पहले तो गडेरिया रात भर खुशी से झूमता रहा, उस पल का इंतजार करता रहा कि परसों कब आएगा, कब आएगा, मुझे गुरुजी दीक्षा देंगे, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत अटूट विश्वास था उसका। गुरुजी में वो चीज थी या नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको विश्वास था। और वो दिन भी आ गया। सुबह में उठा, स्नान वगैरह करके, प्रसाद वगैरह लेकर के उनके यहां पहुंच गए। गुरुजी उसे अपने सामने बैठाए। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि गुरुजी ने पहले पूछा कि कितना पढ़े लिखे हो? तो गडेरिया ने कहा कि जी गुरुजी, हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, हम तो जन्म बचपन से थोड़ा सा बड़े हुए, तो बचपन से ही भेड़ चढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमने तो कभी स्कूल का मुख ही नहीं देखा। तो गुरुजी ने सोचा कि अब क्या करें, इसको कौन सा मंत्र दें? सारे मंत्र तो संस्कृत में हैं, एक से एक मंत्र है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मंत्र देंगे तो ये उसका उच्चारण भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बड़े फेरे में पड़ गए। फिर गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि करते क्या हो? तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं भेड़ चराने का काम करता हूं। गुरुजी ने जब सुना कि ये भेड़ चराने का काम करता है तो उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों नहीं इसके काम से संबंधित ही एक मंत्र दे दूं, जान छूट जाएगा। उस मंत्र से तो कुछ होने जाने को इसको है नहीं, क्या होगा? वो मंत्र तो है नहीं, मंत्र तो संस्कृत में होता है ना, संस्कृत के शब्दों में मंत्र होता है, अन्य शब्दों में मंत्र कहां से? वही दे देता हूं, किसी तरह से जान छोड़ करके जाएगा। और उन्होंने कहा कि बैठो, तुम्हें मैं एक मंत्र दे रहा हूं। मंत्र यही होगा कि आओ बकरी पात खाओ, यही तुम्हारा मंत्र है। सुबह में तुम इसी मंत्र का जाप करना, और जब इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी गरीबी एक दिन दूर हो जाएगी। वो जो गडेरिया था ना, गडेरिया खुशी खुशी इस मंत्र को स्वीकार किया और बड़ा ही खुश हुआ।
गुरुजी ने मुझे मंत्र आज दे ही दिया। और अगले दिन सुबह से वो मंत्र का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। सुबह उठता, स्नान करता, जंगल की ओर जाता, कुछ पत्तियों को तोड़ करके ले आता और एक चबूतरा पर सामने रख देता और ध्यान में जाने का प्रयास करता और उसी मंत्र का उच्चारण करता, आओ बकरी पात खाओ, आओ बकरी पात खाओ। इसी का वो अभ्यास करता। यही उसका अभ्यास सुबह शाम चलने लगा। कुछ दिनों के बाद दिखता है कि वो जिन पत्तों को तोड़ करके लाके रखता था, जब ध्यान तोड़ता है तो देखता है कि सचमुच वो पत्ते सब गायब हो जाते हैं। छोटी छोटी डंठलियां बची रह जाती हैं और पत्ते सब गायब हो जाते हैं, जैसे सचमुच में कोई बकरी आई हो और उसे चर गई। जब उसने ऐसा देखा तो और खुशी से झूम उठा और सचमुच उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसके जीवन में ऐसा संजोग बनने लगा कि उसके जीवन में रुपए पैसे का आगमन शुरू हो गया। कोई न कोई काम ऐसा उसको मिलने लगा जिससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा और उसका विश्वास बढ़ता गया और जोर शोर से वो अपनी साधना को करता, कभी भी किसी भी कीमत पर वो इसे छोड़ता। 6 महीने के बाद एक दिन उस ब्राह्मण देवता से उसको भेंट हुई। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि कहो जजमान कैसा हाल है। मजाक में ही उन्होंने बोला, वो तो अंदर से जानते ही थे कि इसके साथ हम क्या किए, कितना बड़ा धोखा किए, लेकिन मजा लेने के लिए पूछे, कहो जजमान क्या हाल है। तो जजमान ने कहा कि गुरुजी बहुत अच्छा हाल है, मैं सोच नहीं सकता था, आपने तो ऐसा मंत्र दिया है, ऐसा मंत्र दिया है कि मेरी गरीबी ही दूर हो गई, मेरा तो कायाकल्प हो गया। घर के बच्चे सब अब स्कूल जाने लगे हैं, घर में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है, जिस काम में हाथ लगाता हूं उसी में बरकत हो जाता है। पैसा किस तरफ से आ रहा है पता ही नहीं चलता है, जिधर हाथ लगाया उधर ही पैसे की आमदनी का स्रोत मिल जाता है। अब तो मैं परेशान हो गया हूं कि ये काम करूं कि वो काम करूं कि वो काम करूं, निर्णय नहीं कर पाता हूं कि कौन सा काम करूं। अब पंडित जी सुन करके अवाक है, मैंने तो कुछ इसको ऐसा दिया नहीं है, मंत्र तो केवल संस्कृत का ही होता है, मैंने तो कोई संस्कृत का मंत्र तो इसको दिया नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा कि अच्छा बताओ होता क्या है। तो गुरुजी जब हम जंगल में जाकर के पत्तियों को लाते हैं और नीचे सामने रख करके बैठ करके ध्यान करते हैं, तो जब ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि मेरी सारी पत्तियां कोई आकर के चर गया है। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा रोज प्रसाद उस प्रभु को स्वीकार होता है, वो उसे ग्रहण करते हैं आकर के। अब पंडित जी का कान खड़ा हो गया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो पंडित जी ने सोचा कि कल छुप करके देखेंगे कि आखिर करता क्या है, सचमुच में ये भी हमको कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, हम तो इसको बेवकूफ बनाए हैं, कहीं ये तो हमें बेवकूफ नहीं बना रहा है। अब पंडित जी सुबह उठे और जहां वो गड़रिया बैठ करके पूजा किया करता था उससे कुछ दूरी पर एक वृक्ष का ओट लेकर के छिपे। सुबह में गड़रिया उठा, पंडित जी ने देखा कि गड़रिया जंगल की तरफ जा रहा है, कुछ पीपल के पत्तियों को तोड़ करके ले आया और सामने रख दिया और फिर ध्यान में बैठ गया। वही मंत्र अभ्यास शुरू कर दिया, आओ बकरी पात खाओ, आंखें बंद हैं, मंत्र का अभ्यास कर रहा है। तभी एक दृश्य पंडित जी देखते हैं,
वो दृश्य क्या है? तो सचमुच आकाश मार्ग से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है, एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। और जब वो प्रकाश नीचे धरती पर आता है तो उसमें से कुछ बकरियां पैदा होती हैं, प्रकट होती हैं और आकर के बड़े आराम से उन पत्तियों को चबाती हैं, खाती हैं और फिर उसी प्रकाश के माध्यम से आकाश मार्ग में लौट। अब जब पंडित जी देखे तो काटो खून नहीं, दौड़े दौड़े आए और उस गडरिये के चरणों में गिर पड़े। यही है विश्वास। जब हम विश्वास की खेती करते हैं तो वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये कोई माने नहीं रखता है कि सामने वाला देने वाला कैसा है, क्या दिया है, क्या दिया है। अगर समर्थ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समर्थ नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अगर आपका विश्वास उस गडरिये की तरह है तो निश्चित जानिए कि ये साधना, ये क्रिया जो इस सत्संग के माध्यम से आपको बताई जा रही है, आपको दी जा रही है, वो निश्चित है कि एक दिन आपके हृदय कमल में वो अपना रिजल्ट देगी ही देगी। वो कभी भी निरर्थक नहीं जा सकती। और फिर तो ये धर्म बीज एक समर्थ गुरु का दिया हुआ धर्म बीज है, उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने अक्सर इस बात को कहा था कि साधकों के अंदर में धैर्य और ये विश्वास जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अपने इष्ट को लेकर के, अपने प्रभु को लेकर के, अपनी उस ब्रह्म विद्या को लेकर के, जो ब्रह्म विद्या उसे दी गई। जब आप विश्वास की भूमि पर होंगे तो जाने अनजाने अगर कुछ गलत भी होगा तो सही हो जाएगा, याद रखिए इस बात। और आप अविश्वास की भूमि पर होंगे तो अच्छी से अच्छी चीज भी आपके अंदर में अपना फल नहीं देने वाली, परिणाम नहीं देने वाली, नहीं देने वाली। इसलिए बार बार साधकों को चेताया जाता है कि जब आप इस पथ पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपके अंदर में ये दो चीज होना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। वो है, पहला है धैर्य और दूसरा है विश्वास। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज से आप साधना शुरू कर दिए हैं, गुरु जी से जुड़ गए हैं, सत्संग में आ गए हैं तो आपके सारे भाव क्लेश समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। नहीं, वो रहेंगे, क्योंकि वो आपके ही कमाए हुए हैं। आपने ही उस धन को बटोरा है, वो आपके ही कमाए गए प्रारब्ध हैं, आपके ही कमाए गए फलों का परिणाम है, जो संस्कार के रूप में आपके जीवन में दिख रहे हैं, बुरे अच्छे जो भी दिख रहे हैं, वो फलित होंगे ही होंगे, वो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, प्रकट होंगे ही होंगे। लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, इस पथ पर चलेंगे, तो वो बहुत छोटे हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कब आए और कब बड़ी आसानी से हमने उसको काट लिया और फिर हम आगे निकल गए। सबसे बड़ा फायदा यही होता है, यही होता है। बड़ा से बड़ा प्रारब्ध, बड़ा से बड़ा कष्ट हम हंसते हुए पार कर जाते हैं। पहले दिन जब मैं सत्संग का परिचय दे रहा था तो उस दिन कहा था ना कि ये साधना का गुण क्या है। तो इस साधना को जब हम करने वाला साधक करता है तो उसके जीवन में मत्स्य चेतना का जागरण होता है। मत्स्य चेतना क्या है? हम अवतारों के बारे में सुने हैं कि मछली में भगवान आए, मत्स्य चेतना का जागरण। वो क्या है? मत्स्य अवतरण हुआ, वो क्या है? यही है मत्स्य चेतना का जागरण। उस मछली का गुण क्या है?
तो विरोध परिस्थितियों में भी बड़ी सहजता से वो चलती है। कहने का मतलब है कि मछली जो विरोध धार है उसमें बड़ी आसानी के साथ वो चलती है और बड़ी तीव्र गति से चलती है। ये गुण आप साधकों के अंदर में पैदा हो जाएगा। जब ये क्रिया आप करने लगेंगे, इस साधना से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में वो घटित होगा। एक दिन आपके अंदर में भी मत्स्य चेतना का जागरण होगा, मत्स्य अवतरण होगा, और फिर आपके जीवन में जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो सभी के सभी अनुकूल दिखने लगेंगी। प्रतिकूलता में अनुकूलता मिलने लगेगी और जीवन जीना बड़ा ही सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये क्रिया, ये साधना, ये सत्संग जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने का राह देता है। ऐसा है ये सत्संग। और सत्संग हर मानव के लिए जरूरी है, हर मानव के लिए जरूरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा काम धाम छोड़ करके इसी को करें, नहीं, आप अपना सारा काम धाम करें, लेकिन कुछ समय निकालें इस कार्य को भी करने के लिए। फिर आगे जाकर के यही आपका लक्ष्य बन जाएगा, लक्ष्य बन जाएगा। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम सब कुछ नैवेद्य सामग्रियां लेकर के उपस्थित हुए हैं, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें ताकि आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है प्रभु, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहे, उसी धैर्य के साथ, उसी विश्वास के साथ। ऐसी दया कर दो प्रभु, ऐसी कृपा कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।